हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत देश कई सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी और उनके असहनीय अत्याचारों का दस्त झेलता रहा। क्रूर ब्रिटिश शासकों ने तमाम भारतीयों से उनके जीने का अधिकार तक छीन लिया था। वे सिर्फ भारतीयों को अपनी कठपुतली समझने लगे थे, जिसे देखकर भारत माता के कई वीर और क्रांतिकारी सपूतों ने देश को गुलामी की परतंत्रता से मुक्ति दिलवाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और इन आंदोलनों के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी प्राण की बाजी तक लगानी पड़ी। लेकिन आज देश के क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ किए गए इसी तरह के आंदोलनों की वजह से हम सभी भारतीय आज़ाद भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाने के लिए ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन आज़ादी के महानायक माने जाने वाले महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ साल 1942 में एक ऐसा ही आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेज़ों भारत छोड़ो नाम दिया गया था। तो आइए संक्षिप्त में जानते हैं पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से, जो कि अभी वर्तमान का मुंबई शहर है। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मोहनदास करमचंद गांधी और इनका मुख्य नारा था करो या मरो, जिसे कि डू और डाई भी कहते हैं। आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य था भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया यह एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन से देश परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सका, लेकिन इस आंदोलन के बाद सभी भारतीयों के अंदर अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने की अलख जग गई थी। इस आंदोलन को भारत को आज़ाद करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाने वाला आखिरी महानतम प्रयास भी बताया गया है। देश को ब्रिटिश हुकूमत के शासन से मुक्त करवाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों में भारत छोड़ो आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद साल 1942 में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेज़ों को भारतीयों की अदम्य शक्ति का एहसास दिलवाया था और उन्हें भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कई ऐसे बदलाव हुए जिससे आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन आज़ादी पाने का रास्ता साफ होता चलता गया और इसके बाद हर भारतीय के मन में आज़ादी पाने की अलख जग गई थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ और अधिक नफरत पैदा हो गई थी। गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन का आह्वान किया था। अब हम जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सैनिकों को कई जगहों से पराजय मिल चुकी थी और ब्रिटिश सेना कमज़ोर पड़ने लगी थी, उस दौरान भारत पर जापानी सेना का आक्रमण करना तय लगने लगा था। वहीं जब जापान ने प्रशांत महासागर को पार करते हुए मलाया और बर्मा पर कब्जा कर लिया और भारत की तरफ बढ़ने लगा, तो उस दौरान ब्रिटेन पर अमेरिका, चीन, रूस आदि भारत से समर्थन हासिल करने का दबाव डाल रहे थे। इसके बाद ब्रिटेन ने भारत पर इस लड़ाई में ब्रिटिशों का साथ देने की पहल की थी। इसके लिए ब्रिटेन ने स्टैफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा था। दरअसल ब्रिटेन भारतीयों का समर्थन तो प्राप्त करना चाहता था, लेकिन भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं देना चाहता था। वह भारत की सुरक्षा को अपने ही हाथों में रखना चाहता था। इसके साथ ही गवर्नर जनरल वीटो के सभी अधिकारों को पहले की तरह ही रखना चाहता था। अंग्रेज़ों के इस प्रस्ताव से भारतीय प्रतिनिधि मंडल काफ़ी असंतुष्ट थे और उन्होंने क्रिप्स मिशन के इन सभी प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया। भारत में क्रिप्स मिशन की विफलता का महात्मा गांधी जी ने फ़ायदा उठाया और अंग्रेज़ों को भारत से चले जाने और भारतीयों के हाथ में सत्ता देने की मांग की, लेकिन अंग्रेज़ इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार कर दिया। इसके तहत पहले वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जहां गांधी जी के इस प्रस्ताव से कांग्रेसी नेता दो गुटों में बंट गए। बैठक में इस पर चर्चा हुई कि अगर अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते हैं
तो अस्थायी सरकार बनेगी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। वहीं अहिंसात्मक विचारों से प्रभावित होने की वजह से महात्मा गांधी ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया। दरअसल महात्मा गांधी किसी भी तरह से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाना चाहते थे। इसके बाद 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अंग्रेज़ों को किसी भी हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा और भारत खुद की सुरक्षा करने में सक्षम है और फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत संघर्ष करेगा, बशर्ते भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में महात्मा गांधी जी के विचारों का समर्थन करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन महात्मा गांधी जी के इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई राजनीतिक दलों ने समर्थन नहीं दिया और बाद में इस आंदोलन की काफ़ी आलोचना भी की गई थी। तो कई राजनेताओं ने इस आंदोलन का सही समय नहीं बताया। वहीं इस समय भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच काफ़ी मतभेद भी हुआ करते थे। इस आंदोलन का मूल मंत्र बना था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत देश को गुलामी की परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाने के लिए अहिंसा पर आधारित आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस जन आंदोलन की शुरुआत से पहले ही गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था, जिसका मतलब था कि इस प्रयास में हर भारतवासी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए या तो इस ढंग से प्रयास करे कि गुलाम भारत को आज़ादी मिल जाए या फिर अपनी जान दे दे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के इस नारे से देश के नागरिकों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे ने भारतीय जनता के अंदर देश की आज़ादी पाने की अलग जगह दी थी और देश के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव में बड़े स्तर पर सामूहिक संघर्ष और विरोध करने की बात कही गई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने जनसंघर्ष शुरू होने से पहले ही 9 अगस्त 1942 की सुबह ही भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत सरोजनी नायडू, मीराबेन, कस्तूरबा गांधी इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इसके साथ ही इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस पर बैन भी लगा दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशवासियों ने करो या मरो का मंत्र अपनाकर जगह जगह प्रदर्शन किए। इस दौरान पूरे देश में कई हिंसक घटनाएं हुई। आंदोलनकारियों ने सरकारी ऑफिसों, इमारतों इत्यादि को जला दिया। रेलवे पटरियों को क्षति पहुंचाई गई। जगह जगह पर ब्रिटिश पुलिस और देश की जनता के बीच कई हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। इस दौरान पूरे देश में लाठीचार्ज, गोलीबारी और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। इस आंदोलन में काफ़ी हिंसा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो कई हजार लोगों की जानें चली गई। इस दौरान कस्तूरबा गांधी जी की भी मृत्यु हो गई। वहीं गांधी जी भी बुरी तरह बीमार पड़ गए। इसके थोड़े समय बाद गांधी जी और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के असफल होने की मुख्य वजह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व से चला गया यह व्यापक आंदोलन एक साथ पूरे भारत में शुरू नहीं किया गया। अलग अलग तारीखों में इस आंदोलन की शुरुआत होने पर इसका प्रभाव कम होता चला गया। हालांकि इस आंदोलन में बड़े स्तर पर देश के नागरिकों ने अपनी भागीदारी निभाई थी और उनके मन में अंग्रेजों से आज़ादी पाने की अलख जग गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने बाद में हिंसक रूप ले लिया था और कई भारतीय यह सोचने लगे थे कि इस आंदोलन के तुरंत बाद ही ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से भारत आज़ाद हो जाएगा। इस आंदोलन के असफल होने की एक मुख्य वजह यह भी मानी जाती है। हालांकि महात्मा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन असफल जरूर हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को भारतीयों की शक्ति का एहसास करवा दिया था। इसके साथ ही यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर सभी भारतीय एकजुट हो गए तो भारत में वे ज़्यादा दिन तक अपना शासन नहीं कर सकेंगे और उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसलिए इस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम महानतम प्रयासों में से एक बताया गया है। इस तरह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन ने गुलाम भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हर भारतीय पर अलग छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि
इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।